आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। 10 मुस्लिम देशों को G20 को अटेंड करता देख पाकिस्तान के पिछवाड़े में लग गई आग। 10 मुस्लिम देश आए हो। 10 मुस्लिम देश। देखो भाई, ओ भाई साहब, ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की शर्म की बात हम है। मुस्लिम उम्मा का वर्ल्ड अपने आप को बोलते हम हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम लोग मुसलमानों के बड़े लीडर हैं। मुसलमानों का लीडर का तो कोई क्या बोले, वही ना तो कौन करते स्टार्ट। तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, बहुत खूबसूरती से सजाया। और इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जैसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे रेलवे प्रोजेक्ट की यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलके एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं। ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। तो बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के वज़ीर और वज़ीर आज़म वो आ रहे हैं और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट खत्म होने के बाद शायद वो दिन स्टे करें। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर साथ है, लेकिन यहाँ पर शहजादा ने आना था, वो भी 1 घंटे के लिए ना आया, ना यहाँ पे अमेरिका का कोई सफीर आया, इवन के अमेरिका से कोई फ्लाइट भी नहीं आई। इमरान खान होता है ये G20 किया, G20, J30, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। हम अमरातीज के पास जा रहे हैं, $25 अरब दो तो इकोनॉमी बचा लो। हम कवेतियों के पास, कतरीज के पास, बाकियों के पास जा रहे हैं, $25 अरब दो तो अच्छा इंडिया ने कतर को नहीं बुलाया। ठीक, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों G20 की समिट शुरू हो चुका है और कई ऐसे बड़े बड़े देश यहाँ पर 20 बड़े देश यहाँ पर शामिल हुएंगे, तो आप जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जो कि इन्वाइटेड हैं, और आप जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को, फिर आप ले लीजिए इजिप्ट को, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई को, इनको भी एज ए गेस्ट नेशन, मुस्लिम नेशन, इनको भी इन्वाइट किया है, जिसमें नाइजीरिया को भी इन्वाइट किया है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो समझ सकते हैं कि भारत मुस्लिम देशों को भी कितना तवज्जो दे रहा है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है कि भाई देखिए, हमको सऊदी अरब ने भी लात मार दिया, हमारे यहाँ पर आने के लिए 6 घंटे भी यहाँ पर नहीं रुके, वहां पर जाकर 3 दिन रुकेंगे। और वहीं तो अगर बात किया जाए तो हमको तो नहीं पूछ रहे हैं कोई भी मुस्लिम देश, और वहां पर चले जा रहे हैं G20 अटेंड करने के लिए। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया कैसे चल रही है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में। बिल्कुल। और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसको फौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फैसला हो जाएगा। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक्स की बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कोई ड्रोन लेने थे उसकी बातचीत करते हैं। जापान के जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा पहुंच गए वहाँ, ठीक है, वहाँ पे पहुंच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान, हसीना वाजी साहिबा पहुंच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुंच गए, उनकी भी वहाँ मीटिंग है। वो भी पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि उनको भारत में कहा जा रहा है दामाद, उनके रिश्ता वहां से एक पाकिस्तान से बनता है, उधर से बनता है। तो अगर हमारे यहाँ कभी तशरीफ लाए तो हम उनको भी कोई दामाद कह देंगे या कोई बेटा कह देंगे, वैसा। अब प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं इंडिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मतलब पूरा G7 पहुंचा हुआ है ना, G20 का G7 हिस्सा जो है, जो सारे यानी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सारा कुछ लेके इंडिया से इंडिया को खींचे एक तरफ। अगर वैसे बाइडेन नहीं आते तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी लोग आ जाए? बाइडेन के हाथी के पैर में सबका पैर, तो वो चूंकि आ रहे हैं तो इसलिए बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के वज़ीर और वज़ीर आज़म वो आ रहे हैं और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट खत्म होने के बाद शायद वो दिन स्टे करें। हमारे लिए अहमियत नहीं है G20 ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है मुल्कों की। कितने मुल्क ऐसे हैं जो G20 में, अच्छा आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे, आपके पास इतना होगा, आपके पास इतने महल होंगे,
और उनके पास है ही कुछ नहीं, ठीक है, और वो जो है वो G20 में बैठे हैं। और ये ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है दुनिया के मुल्कों की कि ब्रिक्स में हमें शामिल करें, और इसी तरह से SCO में लाइन लगी हुई है। तो SCO के मुल्कों को ब्रिक्स में निकाल दें तो G20 में बचा क्या। इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली, लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मींस के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीजों से। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जैसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं है, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशन उन्होंने एस्टैब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। एग्जैक्टली मैं सीधी बात अब यहाँ पर करता हूँ। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, नाइजीरिया जैसा देश गुरबत करने निडाल, मतलब निडाल मुसलमान, उसको बुलाया, देख अबे उसको बुलाया, और इधर हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, हम लोग मुसलमान देशों के किंग हैं, तो पास जेब में फूटी कोड़ी नहीं, लेकिन अपने आप को राजा कहते हैं, हम लोग मुसलमानों के राजा हैं हम लोग। और वो जब नीचे जो हमारे वो जो सारे इस्लामी 56 इस्लामी देश हैं वो हमें खुद भिखारी भी नहीं मानते हैं, और हम अपने आप को कहते हैं हम राजा हैं इस्लाम, हमारे पाकिस्तानी लोग हम राजा हैं भाई, ये राजा हैं, तभी तो बुलाया ना। नाइजीरिया जैसा देश वहां पर गया हुआ है, उधर औकात हमारी देखो मल्ले पे बैठे हुए हैं एटम बम लेकर के 150 एटम, हमारे पास 150 एटम बम है, वो लेकर हम लोग बैठे, और हमें उन्होंने पूछा भी नहीं है। किस तरीके से पूछे? और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश जो हमसे आजाद हुआ है, हाँ जो हमसे अलग हुआ, और वो 1971 में अलग हुआ, एक औरत उस देश को कितना आगे लेके गई कि वो औरत भी G20 के लिए पहुंची हुई है। देखो शर्म की बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, वो भी पाकिस्तान ही था ना, वही ना, वो किधर निकल गए थे, हम किधर। और पापा जब एक औरत मुल्क को ऐसा चला सकती है कि उसका मुल्क कितना आगे जा सकता है, तो इन मर्दों में इतना दम नहीं है। ये सारे मैं क्या बोलूं, इन मर्दों में इतना हमें दम नहीं है कि भाई साहब हम लोग, ये तेरी बात ठीक है, वजह बांग्लादेश को औरत किधर ले गई, औरत है ना, औरत है किधर ले गई, किधर ले हम मर्दों में सारों में इतने इत्तेफाक नहीं कि हम अपने मुल्क को इतना आगे नहीं लेके जा सकते। यही तो बात है, ये आज डॉलर 310 पे पहुंचा हुआ है, किसी को शर्म नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे कोई ध्यान दिया जाए। उसका टक्का जिसका हम मजाक उड़ाते थे बांग्लादेश का, वो कहाँ निकल गया, आज उसको इन्वाइट मोदी जी ने किया, उसको इन्वाइट किया, नाइजीरिया को किया, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे 10 इस्लामी स्टेट जो है मुल्क उनको इन्वाइट किया। इजिप्ट का भी इतना ज्यादा हैवी सिस्टम तो नहीं है, नहीं गरीब ही है, इतना हैवी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी देखो वो हमसे ज्यादा औकात में आ गए, हमें तो इधर किसी ने पूछी नहीं। और इंडिया की बात, इंडिया ने बोला था हमसे रिलेशन खराब करोगे तो दुनिया में तुमको कटोरा पकड़ाए देंगे, वही हाल हुआ है, मोदी जी ने वही किया, और फिर मोदी जी ने बोला भी देखो मैंने तुम्हारे साथ ये हाल किया, और हमारे पास उसका जवाब ही कोई नहीं था कि हाँ जी मोदी जी ने हमें यह बात बोली, हम इसका जवाब दी, क्योंकि हाँ हमारी वही हालत है। आप देख G20 की उधर क्या तैयारी शुरू है, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे, दुनिया का वर्ल्ड मीडिया तुर्की, पापा तुर्की जैसा देश जो पाकिस्तान वो भी भारत की कदर देख ना, वो भी पहुंचा हुआ लाला, ये भारत की पावर, बाइडन, कनाडा, फ्रांस, मैं बोलता हूँ कोई मुल्क रहा नहीं, दुनिया का मीडिया और के नई दिल्ली पहुंचा हुआ। ये कसम से हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, कुछ कदम आगे G20 चल रहा है इस टाइम, दुनिया के वर्ल्ड लीडर सुपर पावर देश आए हुए हैं वहां पर, बिल्कुल, और उधर और गेमी मची हुई, इधर देख एक दो के टांगे खींच रहे, आटा रोटी। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, वीडियो खत्म करते हैं।